Namaskar, welcome to Honest Astrologer, and I am so happy and delighted and pleasantly surprised. I created a very small video on Mahabharat, and in 2 days it crossed 6,000 views. My goodness. Never expected this, and there was around 250 comments. Most of you expressed interest in learning Mahabharat, and I'm really happy that we are finally able to see the need and the importance of this epic, and the youth is willing to give it a try. It is not one of those old books ki saab acha acha karo acha acha hoga. No, it is far more complicated. For the today's world, Mahabharat is the place to go. So I wanted to ask some really nice questions, to answer some really nice questions. So here we go. One person says, I tried this remedy when you posted about it back in 2023. It really works. It does work, buddy. This is one of the best things that our elders have given us. ये आशीर्वाद है हमारे ऋषि मुनियों का. You must read this book. उसके बाद में एक और, and I assume he's a young man. He says, Sir ji, agree 100% with what you said in this video. We have become a conformist, complacent society where risk taking is devalued. Too many boys and men have become emasculated because of our toxic Desi society. Sir, also please make a video on wasteful big fat Desi wedding. Big fat Indian wedding doesn't happen for the bride and the groom. Groom is the most useless creature in the entire शादी. Okay? ब्राइड को तो फिर कुछ गहना वहना कुछ मिल जाता है. हम लोग को क्या मिलता है? एक तलवार पकड़ा देते हैं जिसमें धार भी नहीं होती, प्याज नहीं काट सकते आप उससे. एक घोड़ी पे बिठा देते हैं जिसको बैलेंस करना हमको नहीं आता, और सिर पे कुछ बांध देते हैं, वो इतना भारी होता है. आपको भाई किसी से शादी करा दो, इसको हटाओ. इंडिया में बिग फैट इंडियन वेडिंग होती है समाज के लिए. अरे हम फलाने को दिखा देंगे, फूफा जी को दिखा देंगे, जीजा जी को दिखा देंगे, और सारे फूफे जी जब मुंह फुला फुला के घूमते रहते हैं. हमारे बुजुर्ग एक रात में लाखों फूक देते और फिर लड़का लड़की अगले 20 साल EMI भरते हैं. भैया बस कर दो, बस कर दो. वो पैसा अपने बच्चों को दे दो, उनको घर वर खरीद दो उससे. ठीक है, थोड़ा उनको इंसेंटिवाइज कर दो आगे के लिए, थोड़ा सा उनका लेवल अप कर दो. एक दिन में करा के आपकी कोई इतनी इज्जत नहीं बन जानी. एक तो इज्जत का बहुत है हिंदुस्तानियों को. एनीवेज, लेट मी नॉट डाइग्रेस. ये ऑनेस्ट लाइफ कोच पे मैं बनाऊंगा, इस पे वीडियो तो खूब सारे बनाऊंगा. प्लीज डू वॉच आउट. मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिएगा उसको, बहुत मजा आएगा उसको. Okay, another question. How is Mahabharat book connected with Mars? Please explain. Bhai, the greatest story ever told about the biggest war and the greatest warriors. ना सिर्फ ये आपका मार्स इंप्रूव करेगा, आपका सन, शनि और मरकरी भी इंप्रूव करेगा. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसे करेगा. ओके, अनदर वन. ये भी कोई स्ट्रॉन्ग मार्स वाला बच्चा. We have become a nation of sarkari naukari aspirants and IT coolies. Youth chase government job till 35 and middlemen are having heart attacks due to burnouts. Yes, too much shani. Too much shani. बचपन से बिल्कुल गुलामी, एकदम मैट्रिक्स यहाँ से घुसता हिंदुस्तानी हो गया. और मैट्रिक्स के एजेंट्स कौन है? पहले पेरेंट्स, दूसरे टीचर्स, तीसरी गवर्नमेंट, चौथा मीडिया, पांचवा बॉसेस. टाइम टू पुश बैक. ऐसे नहीं चलेंगे. अब हमारे जैसे कुछ ना मॉर्फियस जाग गए हैं. अब ये मैट्रिक्स रहने देना इतनी आसानी से. इंटरनेट जिंदाबाद, बट विल ब्रिंग बैक मार्स. और हमारा सबसे बड़ा उसमें हथियार रहेगा महाभारत. और जब मैं ये सिखाऊंगा, मैं ये भी क्यों बताऊंगा कि मेरी क्या थ्योरी है, महाभारत क्यों नहीं घरों में रखने देते. ओके. Another one says, I agree with you sir, this book is literally a gem, but जिन ऋषि मुनियों ने मंगल का नाम सोच समझ कर मंगल रखा, बिकॉज मंगल मीन्स ऑस्पिशियस, उन्हीं ऋषि मुनियों ने मंगल को पाप ग्रह की संज्ञा भी तो दी है. और नहीं दी मेरे भाई, नहीं दी. पाप ग्रह जैसा कुछ नहीं होता. अब बेसिकली अगर आप मेलेफिक्स कह रहे हो तो वो शनि, राहु, केतु. मंगल तो चौथे नंबर का मासूम है जो कुछ ज्यादा डैमेज करता नहीं. कितने लोग मंगल की दशा में जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास? इट हैज टू बी शनि, राहु और केतु. महादशा या अंतरदशा जाके देख लेना. सो मंगल को मंगल ऋषि मुनि इसीलिए बोल के गए थे कि हिंदुस्तानी कहेंगे जी ये तो पाप ग्रह है, शादियों में कलेश डालता. वो जाग जाओ यार, शादियों में कलेश सूर्य केतु शनि बहुत ज्यादा डालते हैं. वहां भी ये बेचारा नंबर 4 है, एवं ही बदनाम किया हुआ. इसीलिए मंगल नाराज है हमसे. ये तो कुछ ईश्वर कृपा है कि ये देश चल रहा.
एक महकमे पे सबको विश्वास है, वो है इंडियन आर्मी. इट इज टोटली मार्स. ओके, सो मंगल मंगल ही है, पाप ग्रह नहीं है, याद रखो. एक और आता है, माई सन लव दिस. आई मीन, गिवन द डे एंड एज एंड जनरेशनल प्रेफरेंसेस, आई एम सरप्राइज दैट ही read 4 different versions of Mahabharat by age 16. It is not a religious text for him, and he argues morality and ethics and values of different characters, very nuanced, and of course, Karna is his favorite. मैडम गलत किताबें पढ़ ली बच्चे ने. If Karna is the favorite, he has read some really well written but confused books which were not written after proper research. I'll mention one book was The Palace of Illusions. Beautiful book. I totally love the writing style. But उसमें the author implied कि साहब द्रौपदी had a crush on Karna. The rubbish, I do not agree. प्लस कर्ण का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है. आई थिंक उसको वाइट वॉश करने की कोशिश करी गई. A lot of time they try to whitewash this character, but I am not a big fan. And the volumes which I have read and which are very very authentic and very very powerful, वो अलग पिक्चर दिखाते हैं. एंड थैंक्स अ लॉट, स्पेशल थैंक्स टू अमी गनात्रा हु केम ऑन इंटरनेट एंड सेड कि साहब कर्ण वाजंट अ हीरो. मैम थैंक यू सो मच. मैं ये बोलता था, मेरे दोस्तों से मेरी लड़ाई हो जाते थे, एंड द लॉजिकल वंस आई विल गो एंड शो देम द रियल हार्डकोर लॉन्ग वॉल्यूम्स वाला बुक्स एंड दे वुड फाइनली अग्री. दूसरा बुक वाज मृत्युंजय, रिटन बाय शिवाजी सावंत. I mean, the man is a very good writer and has done a good research, but होता है, you fall in love with a certain character, but कई बार that stops your objectivity. So sorry Karn, I don't think he was such a great hero. Another person says a lot of people are in misconception that nowhere in Gita mentions about astrology and it's a hoax, and they fail to understand that religion came into existence because of simplified version of remedies. Actual focus is on karma. Okay, so Mahabharata has a lot of references to astrology. Particularly there are two instances which just immediately come to my mind. One was when Duryodhan was born, so his chart was made and people told कि boss इसको we should be discarded, otherwise he'll bring end to the Kuru race. Then the detailed description like that of M.K. Ganguly, they talk about various yogas where the planets were sitting, especially Rahu and Ketu when the war started. So Sanatan is not a religion of belief कि तुम मानो, ना. Sanatan is तुम जानो. ये है भाई, इतने इस तारीख को इतने बजे सूर्य ग्रहण होगा. So there is a story कि when Columbus went to America, तो उसने उसको ये पता था कि इस तारीख को जो है वो होने वाला है सूर्य ग्रहण. सो इस तारीख को देखना, सूरज को खा जाएगा एक राक्षस, मैं प्रे करूंगा तो फिर आ जाएगा. बट दैट स्टोरी आई एम नॉट श्योर इसका ऑथेंटिसिटी क्या है. बट वो बेचारे डर गए इस चीज से जब वाकई में ऐसा हो कि यार इस आदमी को तो सब पता. हमारे यहाँ पे ऐसा कोई होता, 2 चांटे लगाते उसके कि भाई सूर्य ग्रहण 6 महीना पहले पता हमको. सो हमारे ऋषि मुनियों ने जो गणना करी, मानना कुछ नहीं है, जानना है. दैट्स सनातन, दैट्स द ट्रूथ. सो सनातन इज द सर्च फॉर ट्रूथ. सो आई रेस्ट माय केस. So guys, my approach is not that of a bhakti yogi. I'm not a bhakti yoga person. I am strictly a ज्ञान yoga person. मतलब खुद को कहना भी नहीं चाहिए. I don't think मैं इतना कोई ज्ञानी हूँ. बट मैंने 4 किताबें पढ़ी हैं और कुछ चीज़ें समझी हैं, कुछ ईश्वर की कृपा से, कुछ अपनी मेहनत से, और मैं कहूँगा इसमें कृपा का ज़्यादा हाथ रहता है. बट यू टेक द राइट प्लेस एंड देन यू ग्रो इन लाइफ. तो जो मैं सिखाऊंगा दैट वुड बी एब्सोल्युटली न्यूट्रल. ये नहीं कि कौरव गंदे पांडव अच्छे बल्ले बल्ले, ना. यू नो, दिस इज फार टू कॉम्प्लिकेटेड विज़ावी रामायण, बिकॉज रामायण में गुड एंड इवल बिल्कुल क्लियर है. वो कुछ लोगों ने पॉलिटिकली उसमें रावण को वाइट वॉश करने की कोशिश करी, बट यू डोंट किडनैप अ मैन्स वाइफ एंड रिफ्यूज टू गिव हर बैक एंड स्टे अ हीरो. डजंट वर्क लाइक दैट. महाभारत इज फार मोर कॉम्प्लिकेटेड. इसमें क्लियर हीरो विलन्स डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है. आई रिमेंबर एक चैप्टर था, आप लोगों ने शायद स्कूल में पढ़ा होगा 7th 8th में, महाभारत की एक सांझ. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई केम अक्रॉस अ वर्जन विच हैड डिपिक्टेड दुर्योधन एज अ ट्रैजिक हीरो एंड इन अ गुड लाइट. सो आई वॉज वेरी डिस्गस्टेड कि ये कैसे गंदे लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं. हो
But when I grew and I read the versions of Mahabharata by Kesari Mohan Ganguly and C. Rajgopalachari, I was like, boss, ये भी एक एंगल है. Okay, and you have to be neutral. The beauty of Mahabharata is it is very, very neutral. Then there was a book written by, मुझे author का नाम नहीं याद आ रहा, it was called बोलो गंगापुत्र. तो उसमें भीष्म अपने अंतिम क्षणों में चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करते हैं काल के सामने, और उनकी अश्वत्थामा से बात होती, कल्पनाएं हैं. सो और मैंने अब मैं कहना नहीं चाहता था, बट मैंने भी महाभारत पे एक छोटा सा नोवेला लिखा है कि महाभारत की रात जो शुरू होने वाला उससे पहले कौरव सेनापति क्या सोच रहे हैं, उसका क्लाइमैक्स होता है कृष्ण क्या सोच रहे हैं. तो इट्स कॉल्ड कृष्णास वॉर, किंडल पे है. मैंने कभी इसकी ज़्यादा पब्लिसिटी की नहीं, बट आई थिंक ये टाइम आ गया. बट वो उतना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझने के लिए पहले आपको महाभारत की पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. एग्जैक्टली क्या हुआ, कौन आदमी कौन था, क्या क्या इवेंट्स हुए, किसने क्या किया, तब आप उस नॉवेल को समझ पाएंगे. और ये नॉवेल मैं एज अ गिफ्ट दूंगा टू पीपल हु एनरोल फॉर दिस महाभारत कोर्स. ऑफ कोर्स इट वुड नॉट बी फ्री. मैं फ्री वाला आदमी नहीं हूँ भाई, बहुत भयंकर कैपिटलिस्ट हूँ मैं. हाँ, 90 घंटे काम करो वाला कैपिटलिस्ट भी नहीं हूँ. But this course would be a paid course because there can be a few things which I cannot say on a public domain. दूसरा चीज, most of it would be in English. At times I slip into Hindi, which is my mother tongue. But of course, English would be the major mean of communication, so that people from the south and the non-Hindi speaking areas can join in, and people living abroad can understand that. That's how I plan to do it. ये immediately नहीं होगा. It will take some time. I need to ensure that I create enough content and I have enough members to conduct Zoom sessions, and I give you your money's worth. It won't be costly, but yes, there would be some money involved. I'll share the details when I create enough content. Hopefully, we'll start in the Navaratri around April 1st, and I'll launch from a very special place. And if you think you can guess which place it would be, write in the comments. Let's see. Jai Shri Krishna. Jai Maa.